नक्सलियों के पत्र के बाद एक ऑडियो अब वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में सरकार से बातचीत की पहल की बात सुनी जा सकती है। नक्सली प्रवक्ता अभय का ये ऑडियो बताया जा रहा है, वो ऑडियो भी आपको सुनाएंगे। कल पत्र को दोहराया गया था। ऑडियो की सत्यता की कोई आधिकारिक पुष्टि हालांकि अब तक नहीं हुई है, लेकिन एक ऑडियो अब वायरल हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि नक्सली प्रवक्ता अभय का ये वायरल ऑडियो है, जिस ऑडियो में सरकार से बातचीत की पहल को लेकर कुछ बातें। इसके पहले एक पत्र वायरल हुआ था, वो पत्र आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये देखिए, ये वही पत्र है जिसमें नक्सलियों के द्वारा सरकार से बातचीत की पहल की बात की गई थी और उससे जुड़ा ये पत्र जो कि माओवादी संगठन ने जारी किया था। इस पत्र के वायरल होने के बाद अब नक्सलियों के एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में सरकार से बातचीत की पहल करते हुए ये सुने जा सकते हैं। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि इस वायरल ऑडियो की अब तक नहीं हुई है। IBC 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वही ऑडियो है जो कि वायरल हो रहा है। नक्सली प्रवक्ता अभय का ये वायरल ऑडियो है, ये जानकारी सामने जरूर आ रही है। तो कल एक पत्र जारी हुआ था और कल जो पत्र जारी हुआ था उसी पत्र का जो अंश है, उसी पत्र में जो बातचीत है, उसी बात को इस ऑडियो में भी दोहराया गया है। यानी जिस मुद्दे को लेकर पत्र लिखा गया था उसी मुद्दे पर यह वायरल ऑडियो बताया जा रहा है कि नक्सली प्रवक्ता अभय का ये वायरल ऑडियो है। हालांकि इसकी सत्यता की कोई पुष्टि, कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन बड़ी बात यह कि जिस बारे में एक पत्र जारी हुआ था, आपको याद दिला दें कि नक्सली संगठन के द्वारा कल एक पत्र जारी किया गया था और इस पत्र में जो बातें लिखी हुई हैं उन्हीं बातों को इस ऑडियो में दोहराया गया है, जिससे ये संभावनाएं ज़्यादा हैं कि नक्सलियों का ही ये ऑडियो है। हालांकि IBC 24 इसकी सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करता। इसके साथ ही अब तक कोई आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक वायरल ऑडियो है। नक्सलियों के पत्र के बाद ये ऑडियो भी उसी तरह से वायरल हो रहा है जिसमें सरकार से बातचीत की पहल। देखिए, नक्सल मोर्चे पर लगातार सफलता मिल रही है। कहीं मुठभेड़ में नक्सली मारे जा रहे हैं और नक्सलियों के टॉप लीडर्स को जिस तरह से ढेर किया जा रहा है। बीते दिनों ही गरियाबंद के भालू डिग्गी के जंगल में जिस तरह से 1 करोड़ के नक्सली भास्कर को मार गिराया गया था और उसके बाद जिस तरह से लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, नक्सलियों की गिरफ्तारी हो रही है, ये साफ है। इसके पहले भी कई बार ये बात उठ चुकी है। नक्सलियों ने खुद से बातचीत की पहल को लेकर संकेत दिए थे। एक पत्र कल वायरल हुआ था, पत्र के बाद अब नक्सलियों का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। माना जा रहा है कि नक्सली प्रवक्ता अभय का ये ऑडियो है। सत्यता की कोई पुष्टि हालांकि अब तक नहीं हुई है, लेकिन इस ऑडियो में उन्हीं बातों को दोहराया जा रहा है जिन बातों का जिक्र इस पत्र में भी है। हमारे बस्तर संवाददाता नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, पहले एक पत्र वायरल होता है और पत्र के बाद अब एक ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि IBC 24 भी सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करता, आधिकारिक पुष्टि भी अब तक नहीं हुई है, लेकिन बड़ी बात यह कि जिन बातों का जिक्र इस पत्र में, उन्हीं बातों का जिक्र इस वायरल ऑडियो में भी सुना जा सकता है। हाँ, देखिए, ये इस प्रेस नोट का ही ऑडियो है और लगभग ये माना जा रहा है कि ये कंफर्म है, क्योंकि जो तस्वीर है उसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन जो माओवादियों के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं भूपति उर्फ वेणुगोपाल, ये उन्हीं की ही मानी जा रही है ये तस्वीर। और एक तरह से जो शीर्षस्थ नेता ने बतौर प्रवक्ता अभय के नाम पर ये प्रेस नोट जारी किया है, तो उससे ये लग रहा है कि माओवादी चाहते हैं कि वो हथियार रखकर सरकार से बातचीत करें और शायद इसी वजह से उन्होंने पत्र जारी किया था। तो जो लगभग पत्र की बातें थे, जिसमें अहम बात ये थी कि वो हथियार छोड़कर निशर्त बात करने को तैयार हैं। 1 महीने का सरकार से वो ऑपरेशनल्स के क्षेत्र में विराम चाहते हैं, युद्ध विराम चाहते हैं और इसके अलावा वो अपने विभिन्न कैडर से संपर्क करने के बाद सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। और ये प्रेस नोट उस समय आया है जब सिलसिलेवार लगभग जो केंद्रीय कमेटी के प्रमुख लीडर हैं, गरियाबंद, झारखंड, सुजाता जैसे लीडर जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है तेलंगाना में जाकर, ऐसे शीर्ष नेता भी जाकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो इस पत्र से ये साफ दिखाई देता है कि अब माओवादी सरकार से किसी भी सूरत में बात करने को तैयार हैं। पुष्टि होना पुलिस की तरफ से बाकी है कि माओवादियों ने तो अपनी तरफ से पत्र जारी किया है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स अभी भी इसका पूरी तरह से उजागर नहीं है। लेकिन लगभग जिस तरह से हमारे सूत्र हैं उनसे ये लगभग तय है कि माओवादी
की तरफ से ये पत्र है और वो ये चाहते हैं कि आत्मसमर्पण करने के बाद, बातचीत के बाद वो राजनीतिक तौर पर इन क्षेत्रों में सक्रियता से काम करें, सशस्त्र लड़ाई की बजाय। ठीक है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये वाकई में पॉसिबल है कि सरकार से आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन में इस तरह से बात करना चाहते हैं। हालांकि देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ कहती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया नरेश। तो हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा जानकारी दे रहे थे कि किन मुद्दों पर बातचीत करना ये चाह रहे हैं। अब सरकार से खुद से बात नक्सली भी करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक पहल की थी, नक्सलियों से बातचीत के लिए उन्होंने कहा था और तब नक्सलियों ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन बताए थे। उसके बाद लगातार जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से नक्सलियों की अब रीढ़ टूट रही है, टॉप लीडर्स को मारा जा रहा है, नक्सली बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा की ओर लौट रहे हैं और वहीं अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। यानी कि आप देखिए 360 डिग्री में नक्सल मोर्चे में सफलता जवानों को मिलती जा रही है और लगातार इसी को लेकर नक्सली बौखलाए भी हैं। लेकिन अब नक्सलियों का एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर क्या कुछ कहा है, यह भी आपको सुनवाते हैं। पत्र जो जारी हुआ है, अभय नामक प्रवक्ता ने जारी किया है। 15 अगस्त 2025 को जारी किया गया पत्र है, ऐसा उस पत्र में लिखे हुए दिनांक से स्पष्ट होता है। इसमें फोटोग्राफ होना, शब्दावली कुछ भिन्न होना और कुछ आईडी, ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी, ये सबका होना और साथ ही साथ ऐसे भाव, बड़े भाव में बड़ा परिवर्तन होना, ये सब कुछ जांच का विषय है। इसकी स्पष्टता, इसकी प्रामाणिकता की जांच करने के बाद इस पर क्या किया जाएगा, ये मार्गदर्शन सबसे प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। तो आपने सुना कि विजय शर्मा ने इस पर क्या कहा है। देखना होगा कि आखिर सरकार इस पर आगे क्या कुछ फैसला लेती है।